इंडियन एक्सप्रेस 12 अगस्त 2025 को एक न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका टाइटल है माउंटिंग मेडिकल बिल्स नोवेयर टू गो, ब्रेवहार्ट कैडेट्स डिसेबल इन द मिलिट्री ट्रेनिंग स्ट्रगल इन शैडोज। अब इंडियन एक्सप्रेस इस न्यूज़ रिपोर्ट के थ्रू उन आर्मी कैडेट्स का स्ट्रगल दिखाता है जो कि ट्रेनिंग के टाइम पे इंजरीज जैसे कि ब्रेन डैमेज या फिर पैरालिसिस जो है उसे सफ़र कर चुके हैं, जिसकी वजह से फर्दर सर्विस उन्हें ज्वाइन करने नहीं दी गई है। और मेडिकल कॉस्ट जो कि उन्हें अब इनकर करनी पड़ रही है वो कि काफ़ी ज़्यादा है उस अमाउंट से जो कि ऑलरेडी उनको अभी मिल रहा है मंथली पेमेंट के फॉर्म में। सो एक ऐसा कंसर्न जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट के थ्रू रेस किया था वो था नॉन एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ ECHS। सो जो ऐसे कैडेट्स जो कि इंजरी की वजह से आर्मी से डिस्चार्ज कर दिए गए, आर्मी ट्रेनिंग से इनफैक्ट डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स नहीं बने हैं, उनको स्टेटस ऑफ एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये कैडेट्स एलिजिबल नहीं है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए, जिसे ECHS बेसिकली बोला जाता है। ये स्कीम क्या है ये मैं आगे बताता हूँ। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज़ रिपोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 18 अगस्त 2025 को एक ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया की 8 इस्टेब्लिशमेंट्स को, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस, सोशल जस्टिस के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवल और एयर स्टाफ को भी नोटिस इशू किया जाता है। इस नोटिस को इशू करते हुए यूनियन ऑफ इंडिया से बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ कंसर्न्स रेज करता है, जैसे कि जो पैसा मेडिकली बोर्डेड आउट कैंडिडेट्स को मिलता है उनके मंथली एक्सपेंडिचर के लिए उसको, और इंश्योरेंस कवरेज उन कैंडिडेट्स के लिए, क्या ये इंक्रीज हो सकता है, इसमें कोई इंक्रीमेंट हो सकता है या नहीं। इन कंसर्न्स को रेज करते हुए कंसर्न्स को रेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेसिकली इस मैटर को 4 सितंबर 2025 के लिए लिस्ट कर देता है। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 4 सितंबर 2025, जब इस दिन इस मैटर को हियरिंग के लिए कॉल आउट करा जाता है तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी जाती है। इस स्टेटस रिपोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया ये कहती है इट हैज़ एक्सटेंडेड मेडिकल फैसिलिटी इन फॉर्म ऑफ ECHS टू ऑल इनवैलिडेटेड आउटबोर्डेड कैडेट्स विदाउट चार्जिंग देम एनी सब्सक्रिप्शन फी। अब बेसिकली ये एक तरीके की जीत है, बट इससे पहले कि जीत किस चीज़ की है आप ये समझ लो। अब ECHS होता क्या है? सो बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस है ECHS, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अंदर आता है। अब इसको पढ़ने की बजाय अगर थोड़ा आसान भाषा में इसे समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ECHS का फुल फॉर्म है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। अब इसको 1 अप्रैल 2003 में स्टार्ट करा गया था। ये रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और उनके डिपेंडेंट्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड कराने के लिए शुरू करी गई थी। एलोपैथिक, आयुष जैसी फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट्स जो हैं ECHS पॉलीक्लिनिक्स के थ्रू इन लोगों को मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ये आती है कि ये कैशलेस मॉडल को फॉलो करता है और इट इज़ फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार बेसिकली। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो कि इसके अंदर हैं, 2004 के अंदर ECHS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे ट्रांसफर कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को, और 2009 के अंदर इस ECHS को बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस बना दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अंदर। इसको मैनेज करने के लिए जो ऑफिसर होते हैं, बेसिकली जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनका एक मेजर जनरल रैंक होता है। इंडिया में इनफैक्ट देर आर टोटल 427 पॉलीक्लिनिक्स हैं, 6 जो हैं प्लस नेपाल में है, और ये 30 रीजनल सेंटर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। OPD केयर, टेस्ट, मेडिसिन, स्पेशल ट्रीटमेंट से लेके हॉस्पिटल एडमिशन, सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल करी जाती हैं इनके थ्रू, ECHS के थ्रू। अब ये एक तरीके की जीत हुई है, नो डाउट। हाउएवर एक और कंसर्न उसी 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया था यूनियन ऑफ इंडिया से मॉनेटरी बेनिफिट्स को लेकर के। तो ये जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जो कि जैसी इन्फॉर्मेशन इनको दी गई थी, 2017 से इन मॉनेटरी बेनिफिट्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंसिडरिंग लैप्स ऑफ टाइम 2017 के बाद से सिंस कोई रिवीजन नहीं हुआ है और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं इंडिया की इकोनॉमी में, पॉलिटी में, इन्फ्लेशन आ गया है, प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, तो क्यों ना इस चीज़ के लिए कुछ ऐसे एंडेवर्स करे जाए, ऐसा काम किया जाए कि इस मॉनेटरी जो अमाउंट है बेसिकली जिसपे ऊपर जो कि 2017 में रिवाइज हुआ था लास्ट, उसको दोबारा से रिवाइज कर दिया जाए ताकि बेनिफिट पहुँचे हमारे कैडेट्स को जो कि सर्व करना चाहते थे हमारे देश को, और जो फॉर सम रीज़न नहीं कर पाए। फॉर सम रीज़न क्या, ड्यू टू द इंजरीज दैट दे सफर्ड। तो एक छोटी सी जीत हमें मिली है, बट आगे लंबी लड़ाई भी जारी है। एंड आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। इंक्रीमेंट होना चाहिए अमाउंट में या नहीं होना चाहिए? आई एम प्रिटी श्योर सब लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर्यवर्थ हेरल्ड।